नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को जैसा कि पता है कि रीट L1 और L1 संस्कृत एजुकेशन और L2 के लगभग सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं। L1 का सामान्य का रिजल्ट अभी बाकी है, तो वो शायद लगभग 11 जून की घोषणा हमारे आलोक राज के द्वारा की गई है। तो 11 जून को L1 सामान्य का रिजल्ट आने की उम्मीद है। लेकिन जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है ना, जिसे L2 के अंदर आपके जिसके भी रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है ना, उनके स्क्रूटनी फॉर्म जो हैं वो कुछ सब्जेक्ट के स्टार्ट हो चुके हैं। और जिस सब्जेक्ट के स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे आपके हिंदी, ठीक है ना, एसएसटी और इंग्लिश, इसके जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो 11 जून से और 25 जून तक जो है वो भरे जाएंगे। इससे पहले जो आपको जो रिजल्ट आए थे, ठीक है ना, संस्कृत और L1 संस्कृत, ठीक है ना, उनके जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो 1 जून से और 15 जून तक भरे जा रहे हैं। 15 जून जिनकी लास्ट डेट है, तो सभी स्टूडेंट से हमारा अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी अपना स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो भर लें। और जिनका रिजल्ट बाद में आया है, हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश का, उनके स्क्रूटनी फॉर्म 11 जून को स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, वो अपने क्या है कि स्क्रूटनी फॉर्म की तैयारी कर लें। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर स्टूडेंट के सामने जो है वो सबसे बड़ा सवाल है कि स्क्रूटनी फॉर्म कौन भरेगा, ठीक है ना, कौन भरेगा स्क्रूटनी फॉर्म। लिस्ट में जिसका नाम है सभी स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, सभी का डीबी होगा, नहीं होगा, या रिजल्ट किस प्रकार से जारी किया गया है। तो भैया सबके लिए यहाँ पर एक चीज़ अपन को देखनी है कि जो आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है ना, जो आपकी कट ऑफ है उस कट ऑफ से यदि आपके नंबर अधिक आ रहे हैं, ठीक है ना, अधिक आपके अंक हैं, तो आपका जो डीबी है, डीबी आपका होगा। आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो भरना है, ठीक है ना। और जिनके कट ऑफ से मार्क्स कम हैं, जिनके कम अंक हैं, ठीक है ना, जिनके अंक कम हैं, कम अंक हैं, उनका डीबी जो है वो नहीं होगा। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल ही आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिए। आपका कम नंबर है, डीबी नहीं होगा। आपके नंबर अधिक है, किससे, कट ऑफ से, तो आपका डीबी होगा, ठीक है ना। आपका डीबी होगा तो आपको कौन कौन से स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे आपको लगाने हैं, कौन सा फॉर्म आपको भरना है, कौन से शपथ पत्र आपको देने हैं, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर आज विचार करेंगे और देखेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये स्क्रूटनी फॉर्म आपका जो है जो ऑनलाइन भरा जाएगा वो आपको ऑनलाइन भरना है। इससे पहले कि लाइव में हमने जाए उस फॉर्म के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है, लेकिन ये फॉर्म आपको ऑफलाइन तरीके से भी भरना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है वो एक कलर पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो विद सिग्नेचर, फोटो के साथ में सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्लीज राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों में आपको पूरा फॉर्म जो है ये फिल करना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। और मैं आपसे एक यहाँ पर एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट इस फॉर्म को भरें तो इसकी 2 कॉपी आप निकलवा के लाएं, और सबसे पहले एक कॉपी आप भरें और उससे आप संतुष्ट हो जाएं। यदि आपकी, और उसके बाद में उसको चेक कर लें, यदि वो सही भरा गया है और उसमें कहीं पर कोई छोटी मोटी कोई गलती हो गई है तो उसका दूसरा जो है वो फेयर कर लें और उसी को आप यूज करें, ठीक है ना। इसमें भरना क्या है, आपको सबसे पहले आपको नेम इन फुल with LICs in any. Please indicate if you have added or dropped at any stage any part of your name और सरनेम। आपको क्या है यहाँ पर सरनेम और नेम सब कुछ यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना। जो भी आपका सरनेम है यहाँ पर आप सबसे पहले नाम लिखेंगे, आपको सरनेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और मेरिट नंबर लिखना है। मेरिट नंबर आपके पास में, आपको पता है जो आपने रिजल्ट देखा है पीडीएफ के अंदर, उसमें आपको मेरिट क्रमांक दिया गया है।
इसके बाद आपको एड्रेस भरना है, प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस। प्रेजेंट का मतलब जहां पर आप फिलहाल में मौजूद हैं और इस समय वर्तमान में आप रह रहे हैं, वो आपका एड्रेस भरना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में भर सकते हैं। और होम एड्रेस यहाँ पर आपको अपने घर का एड्रेस भरना है। ध्यान रहे आपको पिन कोड यहाँ पर अवश्य लिखना है। और यदि आप किसी भी वर्तमान प्रेजेंट एड्रेस या होम एड्रेस, इसमें आपको कोई प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, तो आप दोनों में अपने घर का परमानेंट एड्रेस आप भर सकते हैं। यहाँ पर अपन को देना है particulars of place where you have residence for more than 1 year during the preceding 5 year। मतलब यदि आप कोई भी ऐसा स्थान है जहां पर आप 1 साल से ज़्यादा आपको रहते हुए हो गया, तो उसकी आप अवधि लिख सकते हैं और यहाँ पर उसका एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, जिसके अंदर आपको इसमें फुल एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर हो, स्ट्रीट, रोड, विलेज, थाना, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो है, सब चीज़ आपको लिखना है। इसके बाद आपको अपने फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम लिखना है। पिताजी का नाम लिख के आपको यहाँ पर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आप पत्र व्यवहार करना चाहते हैं, यदि आपको बोर्ड के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा यदि आपको कोई भी लेटर भेजा जाए, तो आप कौन से स्थान पर मंगवाना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद परमानेंट होम एड्रेस, जहाँ पर आपका स्थायी पता है, जहाँ पर आप परमानेंट रूप से रहते हैं, वो आपको लिखना है। इसके बाद प्रोफेशन, ये पिताजी का है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ये फादर्स डिटेल है। प्रोफेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं, वो लिखना है आपको। इफ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस, यदि आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कोई भी एम्प्लॉय हैं, तो आपको यहाँ पर उनका क्या करना है, पद का नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है कि कौन से पद पर वो है, कार्यरत है, और उनका ऑफिस का एड्रेस लिखना है कि वो कहाँ पर कार्यरत है। यहाँ पर आपको अपन की भारतीयता राष्ट्रीयता लिखनी है। आपको राष्ट्रीयता, आपको पता है हम इंडियन हैं, फादर मदर हस्बैंड वाइफ सब आपके क्या है, इंडियन है, मतलब भारतीय हैं। राष्ट्रीयता आपको यहाँ पर लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, आपको अपने जन्म का स्थान लिखना है, और जन्म के स्थान में आपको क्या क्या लिखना है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से स्टेट में आपका जन्म हुआ था। इसमें आपको यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, उसकी यहाँ पर अपन को डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद अपन को प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइज्ड नॉर्म, जो आपको अपनी विज्ञप्ति के अंदर जो आपको एक डेट दी गई है कि इस डेट पर आयु की गणना की जाएगी, एज की कैलकुलेशन जिस डेट को की जाएगी, उस डेट पर आपकी एज क्या थी, आज की डेट इसमें नहीं लिखनी है, आज की डेट से आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको अपनी विज्ञप्ति में देखना है, और विज्ञप्ति में जो भी डेट आपको दी गई है, उस डेट से आपको गणना करनी है कि आप कितने ईयर, कितने मंथ और कितने दिन के आप हो चुके हैं। एज एट मैट्रिकुलेशन, मतलब आपकी 10वीं मैट्रिक जो है वहां पर आपकी एज क्या थी। प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच इट इज सिचुएटेड, आपका प्लेस का बर्थ, मतलब वो प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिखना है जहां पर जन्म हुआ है आपका, डिस्ट्रिक्ट लिखना है उसका, और स्टेट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, कौन से डिस्ट्रिक्ट से और कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका होम डिस्ट्रिक्ट है और होम स्टेट है, यहाँ पर आपको लिखना है। स्टेट योर रिलीजन, आपको अपना धर्म लिखना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन जो भी आप हैं। यहाँ पर अपन को ये है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, आंसर आपका यस और नो में देना है, मतलब आप किस टीएसपी एरिया या नॉन टीएसपी एरिया, किससे आप जो है कौन सी एरिया में आप आते हैं, तो आपको यहाँ पर यस और नो लिखना है। 10वें कॉलम में आपको पूरी अपनी एजुकेशन डिटेल भरनी है। एजुकेशन डिटेल को आप बड़ी सावधानी से भरेंगे, आपको एक एक कॉलम को अच्छी प्रकार से देखना है, और साफ साफ बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर के अंदर आपको इसको पूरा भरना है। सबसे पहले अपन आएंगे नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस, आपको अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन और यहाँ पर एड्रेस, ये दूसरी डिग्री का आ जाएगा। ये आपकी पहली, जैसे माना कि आपने 10th क्लास पास की है और 10th क्लास को सबसे पहले अपन लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप 10th क्लास को यहाँ पर लिख लीजिए,
ठीक है ना। यहाँ पर अपन स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अपन स्कूल का नाम लिख देंगे, कौन सी गांव में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा पिन है, पिन कोड आपको लिखना है। इसके बाद में डेट ऑफ इंटरिंग, आपने इस क्लास के अंदर एडमिशन कब लिया। यदि आपको 10वीं की डेट का पता नहीं है, 12वीं की डेट का पता नहीं है, तो आप अपने संबंधित विद्यालय या कॉलेज में जाकर के संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको डेट यहाँ पर मिल जाएगी। और डेट ऑफ लीविंग, कब आपने उसको पास कर लिया उस क्लास को, वो आपकी डेट ऑफ लीविंग हो जाएगी। जिस डेट को आपने क्लास को पास कर लिया है वो आपकी लीविंग डेट हो जाएगी। और एग्जामिनेशन पास्ट, आप पास हुए, फेल हुए, ठीक है ना। फेल हो जाएंगे तो आपका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपको पास जो हुए, पास की डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे आपने यहाँ पर, ठीक है ना, 10th की लिख दी, यहाँ पर आपने 12वीं की लिख दी। यहाँ पर जैसे आपने, आपके पास में डिप्लोमा है, जैसे एसटीसी है, एसटीसी की लिख दी। बीएड है, बीएड की लिख दी। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन का लिख दिया। जो भी आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, वो अपन को लिखनी है। इसके बाद में इफ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल, यदि आप एम्प्लॉय हैं खुद, यदि आप खुद एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको उसका डेजिनेशन ऑफ पोस्ट हेल्ड, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क लिखना है। मतलब आपका पद और आपके पद का, आपके कार्य का विवरण अपन को लिखना है कि आप क्या डेजिनेशन पर वहाँ पर काम करते थे, कब से कब तक किया, और उसका ऑफिस का, फर्म का या संस्था जो है उसका आपको पूरा नाम और एड्रेस लिखना है। Have you ever been convicted by a court of any officer? If answer yes, full यदि आपको किसी भी प्रकार से आपको कोई केसबाजी, कोई कोर्ट वगैरह से कुछ हुआ है तो आपको यस या नो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको दो आपके गवाही वाले पर्सनों के जो है रेफरेंस देनी है। यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम आएंगे। यहाँ पर आपको ये सर्टिफाइड करना है कि आपको जो ऊपर दी गई जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर लिखना है, आई सर्टिफाइड दैट लिखा हुआ है, आपको डेट लिखनी है, प्लेस लिखना है, यहाँ पर आपको साइन करने हैं। I certified therefore giving information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circular which might impair my fitness फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। यदि ऊपर दी गई जानकारी में से कुछ भी गलत होता है तो आपको सरकार के द्वारा, उस संस्थान के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आपको कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। उसके लिए आपको यहाँ पर साइन करने हैं। इसके बाद ये जो आपका पार्ट है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड जो भी गजेस्टेड ऑफिसर होते हैं उसका आपको यहाँ पर डेजिनेशन और एड्रेस आएगा, रबड़ स्टैंप लगेगी और उसके यहाँ पर साइन होंगे। यहाँ पर प्लेस और डेट आपको लिखनी है, ये पूरा आपका भरा जाएगा, आपका नाम भरा जाएगा, पिताजी का नाम भरा जाएगा, और लास्ट कितने ईयर और मंथ से आपको ये व्यक्ति जो है वो जानते हैं, यहाँ पर वो अवधि यहाँ पर भरी जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद में आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको, दो चरित्र प्रमाण पत्र आप ऐसे बनवा लो। एक आपका हायर एजुकेशन, जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन प्राप्त की है, जैसे आपने लास्ट में बीए किया है, लास्ट में आपने बीएसटीसी किया है, लास्ट में आपने बीएड किया है, या जो भी आपने किया है उस इंस्टीट्यूट से आपको क्या करना है, एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। बाकी के दो चरित्र प्रमाण पत्र आप यहाँ पर गजेस्टेड ऑफिसर से जो है वो बनवा सकते हैं, यहाँ पर उसकी मोहर लग जाएगी। ये आपको प्रिंट निकलवाना है, इसी पर आपको मोहर लगवानी है। यहाँ पर जो अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा अविवाहित होने पर दहेज न लिए जाने के संबंध में शपथ पत्र, ये आपको क्या करना है, 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको ये लिखना है। क्या लिखना है कि आप अविवाहित हैं, ठीक है ना। और जब भी आपका विवाह होगा आप किसी से दहेज नहीं लेंगे, इसके संबंध में आप शपथ पत्र सरकार को देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है ना। ये भर्ती का नाम आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर गणित विज्ञान लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको जो है हर सब्जेक्ट के लिए आप का अलग अलग यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर विज्ञान गणित लिखा हुआ है तो आपको अन्य सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा।
प्रोविजनल रूप से आप चयनित हुए हैं, इसमें ये घोषणा है। इसको आपको क्या करना है, एक 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लेना है और इसको ऐसे के ऐसे आपको स्टाम्प पेपर पर क्या है, ये शपथ पत्र यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और इसको नीचे वाले को क्या है, पूरी तरीके से आपको स्टाम्प पेपर पर ये यहाँ तक लिखना है और लिख करके यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है। ये भी आपको स्टाम्प पेपर पर नीचे सत्यापन के रूप में लिखना है। यहाँ पर आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, उम्र लिखनी है, जाति लिखनी है, निवासी कहाँ के हैं, तहसील कौन सी लगती है, जिला कौन सा लगता है, राज्य कौन सा है, आप सत्यापित करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके साइन होंगे, यहाँ पर 2 साक्षी के साइन भी यहाँ पर आपके होंगे, 2 गवाह भी ऐसे होंगे कि भाई ये इसकी जब भी ये अविवाहित है और इसकी जब भी शादी होगी तो ये दहेज नहीं लेगा। तो ये आपका शपथ पत्र है जो 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रिंट कराना है। यह आपका दस्तावेज संबंधी सामान्य घोषणा है जो भी 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको प्रिंट कराना है। यहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी जाएंगी और आपको यहाँ पर लिखा जाएगा कि शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता जो है वो आप इस भर्ती के लिए जो भी सरकार के द्वारा मांगी गई हैं वो आपकी हैं, ठीक है ना। आप इस योग्यता को रखते हैं। मेरे द्वारा योग्यता अर्हता संबंधी दी गई जानकारी विज्ञापन में अंकित शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता अर्हता के अनुरूप है। जो भी विज्ञप्ति के अंदर जो भी डिटेल मांगी गई है, जो भी योग्यता मांगी गई है उसके अनुसार आप क्वालिफाई है, ठीक है ना। तो ये दस्तावेज संबंधी जो घोषणा है ये आपको क्या है, पढ़नी है, स्टाम्प पेपर पर इसको प्रिंट कराना है। यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, यहाँ पर भी अपने साइन करने हैं, ये सत्यापन है, यहाँ पर अपनी डिटेल भरनी है आपको, ठीक है ना। इसके बाद संतान संबंधी शपथ पत्र ये आपको सादा कागज पर देना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सामान्य कागज पर आपको ये भरना है। किस पर भरना है, सामान्य कागज पर ये आपको भरना है। सामान्य कागज पे मतलब आप इसी की प्रिंट निकलवा लें। यदि आप गणित विज्ञान के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी वाला निकाल लें, संस्कृत के लिए तो संस्कृत वाला निकाल लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। ये आपका ये है कि आप संतान संबंधी के मेरे 31/5/2002 तक मेरे बच्चों की संख्या ये थी, ठीक है ना। ये 31/5/2002 तक का है, ठीक है ना। इसके बाद आपको नीचे दिया जाएगा, यहाँ पर आपको बच्चों की क्रम संख्या, बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद अपन को आएगा 1/6/2002 को, एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। वृद्धि हुई तो यहाँ पर अपन को उसकी संख्या लिखनी है कि इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या इतनी है। तो यहाँ पर वही बच्चों का नाम अपन को लिखना है। और यदि 2002 के बाद 1/6/2002 के बाद आपकी कोई संतान नहीं है तो ये ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा और ये आपका भरा नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है ना। राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं दिनांक और मोहर यहाँ पर लगेगी। आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर से इसको क्या कराना है, इसको वेरीफाई कराना है। ये आपका संविधान संबंधी प्रतिज्ञा है। जो भी आपकी ये सादा कागज पर आपको इसका प्रिंट निकालना है, नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और इसको पूरा अपन निकालवा के यहाँ पर अपन को साइन करने हैं। यहाँ पर स्थान और डेट लिखना है, इस पर अपने ही साइन करना है। इसके बाद आपका शपथ पत्र, वचन पत्र आएगा, ठीक है ना। वचनबद्ध, आप किसके लिए वचनबद्ध यहाँ पर हैं देख लीजिए। आप किसके लिए, धूम्रपान गुटखा सेवन मैं नहीं करता हूँ, ना मैं भविष्य में ऐसा करूंगा। तो यहाँ पर आप ये वचन पत्र देंगे धूम्रपान का। तो इसमें अपन को आपका नाम, पिताजी का नाम, उम्र, जाति, निवासी, जिला, राज्य, ठीक है ना। किसके लिए वचनबद्ध है कि आपका चयन हुआ है प्रोविजनल रूप से और आप कभी भी भविष्य में, ना तो अभी आप गुटखा खाते, ना आप भविष्य में गुटखा खाएंगे, ना किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं का या नशीले पदार्थों का आप सेवन नहीं करेंगे। तो इसका वचनबद्ध यहाँ पर आपको करना है और यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम और आपके साइन यहाँ पर आपको करने, रोल नंबर लिखना है। ये भी आपका सादा कागज पर। ये आपका नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, ये आपको सामान्य कागज पर ही बनवाना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय एवं दल संख्या, ये क्या है कि उसी समय यहाँ जब आपके डीवी होगा तो डीवी के समय आपको ये जो है वो लिखा जाएगा।
यहाँ पर अपन को जो ये हिंदी के अंदर लिखा गया है ये अपन को अपनी राइटिंग के अंदर यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है वैसे के वैसे आपको यहाँ पर लिखना है। केवल अपन को परिवर्तन क्या करना है ये अपन थोड़ा सा देख लो यहाँ पर कि जब आप इसको लिखें कि मैं, तो ये खालिस्तान दिया गया है, तो खालिस्तान आपको यहाँ पर जब भी आप लिखें कि मैं, तो यहाँ पर आपको खालिस्तान नहीं लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी का नाम, तो ये अभ्यर्थी का नाम जो है ये आपको नहीं लिखना है। ऐसे कैसे मत लिख देना यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, ऐसे नहीं, आपका नाम यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका नाम है। इसके बाद आपका पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है ना, रोल नंबर लिखना है, आवेदन क्रमांक लिखना है, और शपथ पूर्वक आप ये घोषणा करते हैं, ये पूरा यहाँ पर आपको यहाँ तक पूरा लिखना है और यहाँ पर आपके साइन कर देना है, ठीक है ना। ये हिंदी में लिखा जाएगा। इसके बाद ऐसे ही अपन को इंग्लिश में लिखना है, ये अपन को ऐसे कैसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर आपको अपने साइन कर देना है, ठीक है ना। ये आपके हैंड राइटिंग से संबंधित आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको विकल्प पत्र भरा जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका सादा कागज पर है, सामान्य कागज पर ही है। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम और रोल नंबर लिखेंगे प्रोविजनल रूप से, ठीक है ना। आपको इसमें से गैर अनुसूचित या अनुसूचित इनमें से कोई एक विकल्प जो है यहाँ पर अपन को लिखना है, मतलब टीएसपी एरिया या नॉन टीएसपी एरिया, इनमें से अपन को एक यहाँ पर लिखना है। दिनांक लिख देनी है, नाम, पता, मोबाइल नंबर और आपके यहाँ पर साइन कर देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका जो है पूरा यहाँ पर जो है स्क्रूटनी फॉर्म डीवी से संबंधित जो भी अपन को शपथ पत्र वगैरह जो भी अपन को प्रेषित करने, वो हमारे इतने शपथ पत्र यहाँ पर हैं जिनके बारे में हमने आपको पूरा बता दिया। आप पूरा देख के आसानी से आराम से इनको भरना, किसी भी प्रकार की इसमें जल्दबाजी नहीं करना। एक कॉपी खराब हो जाए आप दूसरी भर लेना, लेकिन किसी भी कटिंग वगैरह की कॉपी को आप वहां पर लेकर नहीं जाना। कोई भी व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, कहीं पर भी कट वगैरह नहीं लगाना है, आराम से। और जो चीज आपको समझ में नहीं आती है या तो उसको खाली छोड़ के लेना, ये विशेष रूप से अपन ध्यान रखना कि जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है उसको आप खाली कर देना, खाली छोड़ देना, खाली छोड़ देना। किसको छोड़ देना है खाली? जो समझ ना आए, जो समझ में नहीं आए उसको आपको खाली छोड़ देना है। और किसी भी अच्छे परिचित व्यक्ति से जो अच्छी नॉलेज इसकी रखता हो उससे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, उसके बाद ही उसको आपको भरना है। ये अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सभी अपन के जो दस्तावेज हैं उनको ओरिजिनल को एक साइड आप रख लो, इसके बाद में उनकी आप कम से कम 2 से 3 सेट फोटोकॉपी के बना लो, कम से कम 2 तो आपको बनाने ही हैं, 3 बना लो, क्या पता कोई आपकी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, कोई काम आ जाए, ठीक है ना। सभी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है ना, अटेस्टेड कर लेना, सेल्फ खुद की साइन कर लेना फोटोकॉपी पर, ठीक है। और ये जब आपके भरे जाए शपथ पत्र वगैरह और कंप्लीट हो जाए तो इनकी भी आपको फोटोकॉपी जो है उन सेट जो फोटोकॉपी के सेट है उनके साथ आपको लगानी है, ठीक है ना। फोटो आपको लेकर जाने, आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, पूरे एजुकेशनल जो आपके मार्कशीट है, चाहे सर्टिफिकेट है, चाहे डिग्री है, चाहे डिप्लोमा है, ठीक है ना, आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है, मूल निवास है, जाति का प्रूफ है, ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेकर जाने हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना करें, डीबी में सारे डॉक्यूमेंट अच्छी प्रकार से स्क्रूटनी फॉर्म भर दें और आराम से बिना किसी टेंशन के वहां पर जाएं। और जो भी चीज़ आपको वहां पर सत्यापन दल के द्वारा जो भी पूछा जाए उसका जवाब दें। जो भी आपको कमियां बताई जाएं उनको नोट करके लाएं। यदि आपको कोई कमी रहती है तो उसके लिए भी आपको मौका दिया जाएगा, उसको आप नोट करके लाएं कि मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट और जमा कराना है या उसमें क्या मुझे और करना है, ठीक है। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, जो भी चयनित हुए हैं सभी के लिए हमारी तरफ से अग्रिम बहुत 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 बधाई और